मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। सुनिए हदीस, मेरे रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुनाहों की 3 सजाएं हैं। वैसे तो बहुत सारी सजाएं हैं, लेकिन इस हदीस में सिर्फ 3 है, वो सुनिए। मेरे रसूल फरमाते हैं पहली सजा ये है कि माइशत तंग हो जाएगी। किसकी? गुनाह की सजा। जब किसी भी मुल्क की माइशत की बुनियाद सूद पे रखी जाए और बंदा चाहे यहां बरकतें आ जाए, नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। जहां पे मायार ये बन जाए कि बंदा सूद से पैसे जरिया आमदनी कमाना शुरू हो जाए, वहां पे बरकतें नहीं उतरेंगी। आज सारे के सारे जमा होकर टिल लगाएं, जब तक ये लानत हमारी माइशत से खत्म नहीं होगी, ये माइशत ठीक नहीं होगी। आज भी मुसल्ला उठा के उसे बिछा के बाबूजू होके 2 नफल पढ़ के अल्लाह के हजूर तौबा करे और पाकीज़ा इरादा करे। मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम और दिल को दूर की बात, एक रात में तब्दीलियां वाक़ई हो जाए। मुसल्ला भी पास ना हो और पता नहीं वुजू भी हो के ना हो, पता नहीं वुजू भी हो के ना हो, मुसल्ला भी उसने नहीं बिछाया, दिल में इरादा किया तो फल मीठे हो गए। फल मीठे, हम भी इरादा करके देखें तो सही। पहली जो सजा है वो ये है कि माइशत, बेजार तो नहीं हो रहे आप इस मौजू से, बेजार नहीं होइएगा। मैं कसम से बड़े सोच विचार के बाद ये बयान कर रहा हूं। मुझे पता है जिसकी चीज की जरूरत है मैं वो बयान करूं। मुझे पता है आप औलिया की शान सुनने वाले हैं और सुनानी भी चाहिए, पर जो उनके पैगाम है वो भी तो बताने चाहिए। और क्या कहने हैं औलिया के जो खुद नहीं खाते लोगों को खिलाते थे। सच की तलकीन, नमाज की तबलीग, लोगों को अल्लाह से मिलाने का मिशन, अब तो ये चीजें ना याद हो रही हैं और मुझे खुशी होती है। यकीन का नहीं, मैं दिखावे का कायल नहीं, मेरे मिजाज से वाकिफ हैं। इतना सादा बंदा जानते हैं इस इलाके का है ही कोई नहीं, आके बुक्कड़ मार के बह जाता है। और मैं इन चीजों से मावरा हूं, मैं ये चीजें पसंद ही नहीं करता। मैं बिला मुबालगा ये बात करने लगा हूं। मुझे खुशी है कि इस आस्तान पाक के सजादा नशीन दरसे नज़ामी पड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फाजिल हैं, दीन को समझने वाले हैं, दीन पे अमल कराने और करने वाले हैं। वरना जो आज हाल हो गए हैं वो आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं। और जो जो आस्थानों पे होता है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, बेहतर जानते हैं। इनके पैगाम को समझिए और सुबह क़यामत को ये आप क्यों आए हैं कि इनकी निगाह रहमत पै जाए। और अगर सुबह क़यामत को इन्होंने ही रुख फेर लिया, इन्होंने ही रुख फेर लिया और उन्होंने कहा हमारा तुम्हारा ताल्लुक ही नहीं, तो क्या फायदे। और ये तो फिर भी ये हैं, अगर क़यामत के दिन मेरे मुस्तफा ने रुख फेर लिया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे अगर हशर में तू आज मानिए, खुदा के लिए आज मानिए। सुनिए, फरमाया माइशत तंग हो जाएगी। दूसरी चीज, हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते जाएंगे। हालात मुश्किल से, कल पेट्रोल इतना था पता ही नहीं चला, रात को इतना हो गया। मुश्किल से मुश्किल तर। और जब आपसे कहा जाए ना भी किसी ईमानदार को वोट दें, किसी मौलवी को, तो आप कहते हैं मौलवी का क्या ताल्लुक है सियासत से। खुदा के लिए ऐसा ना सोचें, सियासत मेरे मुस्तफा की विरासत है। और मैं छोटा सा वाकया पेश करूं, छोटा सा वाकया ये ईरान का, अफगानिस्तान का। वहां चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो इस वक्त है, पहला नहीं इस वक्त जो है, गो के हमारे नजरियात उनसे मुख्तलिफ है, लेकिन सुनिए, दस्तार इतनी, दाढ़ी इतनी। वो जा रहा था तो रास्ते में एक औरत ना ठेले पे कुछ सब्जियां लाद के जा रही थी, तो वो दौड़ा, आर्मी चीफ दौड़ के गया, अम्मा कहाँ जा रही हो। माँ ने कहा मैं बाजार जा रही हूँ।
असबाबे रोजी नहीं है, मेरे पास सहारा नहीं है, बेटा नहीं है, खामन फौत हो चुका है, रोजी के असबाब मुझे खुद ही करने पड़ते हैं। उसने माफी मांगी और उसने कहा आज के बाद तुझे घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं, तू मुसल्ला बिछा के इबादत कर, तेरा माना खर्च तेरे घर पहुंचता रहेगा। ये जो बच्चों के वजीफे लगे ना, आज तुम हमें मिसालें देते हो बरतानिया की कि वहां पे बड़ा निजाम अच्छा है, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, उन्हें क्या होश। ये तो मेरे अमीरुल मोमिनीन हज़रत फारूक आज़म की करामतें हैं, ये तो उनके दिए हुए निजाम हैं। आपने जब पार्लियामेंट में ना बिल पास किया, पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट क्या कहने उसके जिसके अमीर अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर हूँ और सामने मुशीर हज़रत अली हूँ, अमीर जनाबे अली हूँ और मुशीर जनाबे हज़रत अली हूँ और अमीर हज़रत उमर हूँ, वहां पे फैसले माड़े हो ही नहीं सकते। तो मैं बात निकल जाएगी, चलो थोड़ी सी लज्जत लेते हैं। आप गुजर रहे थे, रात को गुजर रहे थे, तो जो रखिएगा, रात को गुजर रहे थे, गश्त करते थे, एक खैमा था तो उसमें बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। आपने आवाज दी भाई इसे दूध पिलाओ ना, तो अंदर से आवाज आई भाई दूध इसको छुड़ा दिया है, ये रोटी खा नहीं रहा, रोटी से दी जा रही है, रोटी खा नहीं रहा। आपने फरमाया भाई अगर दूध क्यों छुड़ाया है, इसकी उम्र अगर छुड़ाने की नहीं तो क्यों छुड़ाया है। तो उस औरत ने आवाज दी हमारे अमीर का हुक्म है कि जब तक बच्चा दूध नहीं छोड़ेगा उसका वजीफा नहीं लगेगा, जब रोटी खाना शुरू करेगा तो उसका वजीफा लगा दिया जाएगा, क्योंकि रोटी पे खर्च होता है तो उसका खर्चा लगा दिया जाएगा। दूध फ्री में मिलता है माँ के बदन से, लिहाजा उसकी कफालत की जरूरत नहीं जब तक दूध ना छोड़े। हज़रत फारूक आज़म वापस गए तो रोए, अर्ज की अल्लाह मुझे इतनी भी समझ नहीं आई, मेरी वजह से बच्चों का हक खत्म हो रहा है, मेरी वजह से बच्चे दूध से महरूम हो रहे हैं। सुबह मजलिस बुलाई, शूरा को बुला के ना बिल पास किया, फरमाया जिस दिन बच्चा पैदा हो, जिस दिन बच्चा पैदा हो उसी दिन उसकी कफालत शुरू कर दी जाए। कब? मैं एक जुमला कहता हूँ और अगली बात आपके लिए आसान हो जाएगी। हजाज का नाम सुने ना, हजाज बिन यूसुफ का बड़ा जालिम था, जाबिर था ये शख्स। लोग जमा हुए तो उसके पास गए, कहते हैं हिजाज एक बात तो बताओ। उसने कहा पूछो। कहने लगे भी हम देखते हैं हज़रत अबू बकर भी अमीर थे, तुम भी हाकिम हो, कलमा तुम भी पढ़ते हो, उन्होंने भी पढ़ा था, वो नरम दिल थे, तुम सख्त दिल हो। तो हजाज ने ना आगे से एक बात की, आने वालों से मुखातिब होकर उसने एक बात की, फरमाया तुम सहाबा की तरह हो जाओ, अपना किरदार सहाबा की तरह कर लो तो मैं अबू बकर की तरह बन जाऊंगा। पहले तुम तो सोचो तुम क्या हो, तुम क्या हो, पहले तुम तो सोचो। वकज़ालिका नुवल्ली बाद ज़ालिमीन बादम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह फरमाते हैं मैं एक जालिम पे दूसरे जालिम को मुसल्लत करता हूँ। इनके आने का मतलब ये है कि हम इस लायक हैं, आइए तौबा करें, रजू इल्लल्लाह करें, वापस मुड़े। मेरे पाक नबी फरमाते हैं लोगों सुनो, गुनाह की 3 सजाएं जो मिलती हैं, मईशत तंग हो जाएगी, हालात मुश्किल से मुश्किल तार होते जाएंगे। तीसरी चीज मेरे रसूल फरमाते हैं मासियत के बगैर, मासियत कहते हैं गुनाह को, फरमाया गुनाह के बगैर रोजी मुयस्सर नहीं आएगी। सारे इस्तिग़फ़ार पढ़िए, इस आस्थान पे बैठ के सारे इस्तिग़फ़ार पढ़िए, और आज कसरत से इस चीज की जरूरत है, कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ें और तौबा करें, रजू इल्लल्लाह करें। झूठ बोलते हैं तो छोड़ दें, मिलावट करते हैं तो छोड़ दें, तराजू के पल्ले बराबर नहीं तो बराबर करें, ना पूरा नहीं तो पूरा करें, इस दिल की कैफियत को पाक करें। रब्बे काबा की इज्जत की कसम, आज भी सलाहुद्दीन अय्यूबी आ सकता है, आज भी सुल्तान महमूद गजनी आ सकता है, लेकिन उसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ेंगी हमें। इकबाल तड़पे और बोले, वो कहते हैं कि हम तो माइल बकर में कोई साइल ही नहीं। अल्लाह कहता है बंदे से हम तो माइल बकर में कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसी को राहबरे मंजिल ही नहीं। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ तो मुसलमान भी हो। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दन में हुनूद, तुम मुसलमान हो जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। और कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं।
कई देते हैं ढूंढने वालों को,